प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई की रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। पाकिस्तानी आतंकियों पर सैन्य कार्रवाई के बाद पीएम मोदी का यह पहला संबोधन है। उम्मीद यही की जा रही है कि पीएम मोदी अपने संबोधन में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा और सेना के शौर्य के बारे में बोल सकते हैं। भारत की तीनों सेनाओं के डीजीएमओ ने 12 मई को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती इसमें शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से किए गए हमलों पर भारतीय सेना की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई की जानकारी दी गई। भारत की कार्रवाई में 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिक और 100 आतंकी मारे गए। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि मुरीदके के टेररिस्ट कैंप के बाद भावलपुर ट्रेनिंग कैंप में कई इंफ्रास्ट्रक्चर को चुना जहां आतंकवाद को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता था। इन 2 टेररिस्ट कैंप को हमने टारगेट बनाया और इन्हें तबाह किया। पाकिस्तान मिलिट्री और किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने टारगेट नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एयर मार्शल एके भारती एयर ऑपरेशन ने कहा, भय बिनु होए ना प्रीत। हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ नहीं है। पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों का साथ दिया तो हमने उसका जवाब दिया। अपनी सेना के नुकसान के लिए वह खुद जिम्मेदार है। इसके बाद एयर मार्शल भारती ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से दागी गई चीन निर्मित PL-15 मिसाइलों को सेना द्वारा मार गिराया गया। एयर मार्शल भारती ने आगे कहा कि इनके टुकड़े देख सकते हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं। इसके अलावा लॉन्ग रेंज रॉकेट थे, UAV थे, चीनी ओरिजिन के कुछ कॉप्टर्स और ड्रोन थे। इन सभी को हमारी वायु रक्षा प्रणाली द्वारा नीचे गिराया गया। उन्होंने बताया कि भारत ने सिविलियन और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मिनिमम टारगेट पर रखा, जबकि पाकिस्तानी सेना लगातार सभी जगह हमले कर रही थी। सेना ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविवार को पाकिस्तान की कई जगहों पर एयर डिफेंस रडारों, एयरबेस और अन्य सैन्य ठिकानों पर हुए नुकसान के फोटो भी दिखाए। एयर मार्शल भारती ने पुष्टि करते हुए कहा कि ऑपरेशन के दौरान पसरूर, चुनियन और आरिफ वाला में एयर डिफेंस रडार तबाह किए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक पाकिस्तानी मिराज लड़ाकू विमान को भी मार गिराया गया था। भारतीय सेना ने एक वीडियो भी शेयर किया। इसमें पाकिस्तानी मिराज का मलबा देखा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए पाकिस्तानी आतंकियों के जनाजे में वहां की सेना के सीनियर अफसर और नेता भी शामिल हुए थे। भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतंकियों के जनाजे में शामिल होने वालों के नाम बताए और तस्वीर भी दिखाई। भारतीय अधिकारियों ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल राव इमरान सरताज और ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर आतंकियों के अंतिम संस्कार में शामिल होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की पोल खोलते हुए DG ISPR अहमद शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना का काम जिहाद करना है, ये उन्हें प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने केवल एक समुदाय को निशाना नहीं बनाया, उन्होंने गुरुद्वारा, मंदिरों, मदरसों और दरगाहों के पास भारी गोलाबारी की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के 43 घंटे बाद सोमवार को 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट खोल दिए गए हैं। एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से यात्रियों के लिए बुकिंग शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान से तनाव के बाद 32 एयरपोर्ट्स के लिए एयरलाइन सर्विसेज 9 मई से 15 मई की सुबह 5:29 तक बंद की गई थी। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने राफेल विमान का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हमारे सभी पायलट ऑपरेशन को अंजाम देकर सुरक्षित वापस लौटे। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तानी साइबर अटैक का अलर्ट जारी करते हुए कहा, हैकर्स भारत में व्हाट्सएप, फेसबुक और ईमेल के माध्यम से डांस ऑफ द हिलेरी नामक खतरनाक मेलवेयर फैला रहे हैं। इसलिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें, नहीं तो बैंकिंग जानकारी, पासवर्ड और पर्सनल डेटा चोरी हो सकता है। मेलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर नेटवर्क या डेटा को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में भारत दुनिया में सबसे टॉप पर है। ये जानकारी अमेरिकी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर JP मॉर्गन की PMI डेटा में दी गई है। इस डेटा के मुताबिक अप्रैल 2025 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI 58.2 रहा,
जबकि सर्विस सेक्टर की पीएमआई 58.7 रही। ये आंकड़े विकसित और उभरते दोनों बाजारों में सबसे अधिक है। यूट्यूबर एल्विश यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रेव पार्टी में ड्रग्स सांप के जहर के इस्तेमाल के मामले में चार्जशीट रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। आरोप है कि एल्विश रेव पार्टियों का आयोजन करते थे, जहां विदेशी नागरिक भी बुलाए जाते थे। लोगों को सांप का जहर और अन्य मादक पदार्थों का सेवन कराया जाता था। चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से हुई थी। श्रद्धालु वहां पहुंच भी रहे थे कि पाकिस्तान के साथ बड़े तनाव की वजह से कुछ समय के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं को बंद करना पड़ा। अब ये सेवाएं फिर से शुरू हो चुकी हैं और अच्छी संख्या में श्रद्धालु चारधाम की यात्रा करने पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि चारधाम यात्रा जारी है और हेलीकॉप्टर सेवाओं का भी संचालन हो रहा है।